नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन YouTube के इस एस्ट्रो लाइव चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों की। ये बात करेंगे कि किस तरह से वर्ष 2023 उनके साथ व्यवहार करने वाला है। वर्ष 2022 ने तो कन्या राशि के लिए कुछ अच्छे प्रतिसाद दिए, बहुत अच्छा व्यवहार उनके साथ किया। वर्ष 2023 किस तरह के प्रतिसाद उनके लिए लेके आ रहा है, इसकी बात करेंगे। और ये जानने के लिए जानना जरूरी है कि किस तरह के ग्रह गोचर बदलने वाले हैं, ग्रह गोचरीय अवस्थाएं क्या क्या होने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2023 में सबसे पहले शनि देव 17 जनवरी को मकर से कुंभ राशि में संचरण करेंगे। वर्ष पर्यंत उसके बाद वो वहीं पर रहेंगे। दूसरा ट्रांजिट होगा बृहस्पति देव का, जो कि 30 अप्रैल को मीन राशि, जो अपनी खुद की राशि में बैठे हुए थे, वो वहाँ से निकल के वो चले जाएंगे मेष राशि में। और तीसरा जो ट्रांजिट है वो है राहु का, जो कि अभी वर्तमान में मेष राशि में बैठे हुए हैं। वो वहाँ से वक्री गति उनकी रहती है, तो वक्री गति से चलते हुए मीन राशि में चले जाएंगे। और केतु जो है वो तुला से कन्या राशि में आ जाएंगे। तो ये दोस्तों बड़े ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं और कन्या लग्न कन्या राशि के जातकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले हैं। इसलिए प्रभावित करने वाले हैं क्योंकि बृहस्पति देव, जो पिछले अप्रैल से यानी कि अप्रैल 2022 से आपके सप्तम भाव में बैठ के हंस नामक महापुरुष योग आपकी कुंडली में बना रहे थे और उन्होंने काफ़ी कुछ आपको दिया। वहीं पर राहु केतु की स्थिति भी आपके दूसरे और 8वें में थी, लेकिन अब आपकी राशि में ही केतु आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानने के पहले आइए समझते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों को कि कैसा इनका स्वभाव होता है। दोस्तों, कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, जो कि वाणी के कारक ग्रह हैं, बुद्धि के भी कारक ग्रह हैं और एक तेज ग्रह हैं। छोटे साइज में हैं लेकिन बुद्धि चातुर्य काफ़ी तेज है, कुंडली में इनका काफ़ी महत्व होता है। तो इस आधार पर कन्या राशि के जो जातक होते हैं काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, वाक्पटु होते हैं और बुध जो है विनोदी स्वभाव के हैं, खुशमिजाज हैं, अपने जोक्स क्रैक करना जानते हैं। कन्या राशि कन्या लग्न के जातक भी अपनी महफिलों के शान होते हैं। लोग उनको मिस करते हैं कि अगर वो आता यार तो बहुत अच्छा होता, उसके आने से मज़ा आता है। इस तरह की जो बातें आप किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कन्या लग्न या कन्या राशि उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये लोग काफ़ी पॉपुलर होते हैं इस वजह से और खुशमिजाज होते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि है तो अपने भौतिकतावादी दृष्टिकोण इनमें होता है, अपना लाभ अर्जित करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, ये इनका मूल गुण होता है। अपने नफ़े नुकसान के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं इस लग्न और राशि के लोग। इसके बाद इस राशि का जो चिन्ह है वो एक कन्या है, जो एक हाथ में धान की बाली लिए हुए है और एक हाथ में अग्नि लिए हुए है। इस साइन का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है दोस्तों। इस लग्न और राशि के जातक जो होते हैं, जैसा उस कन्या का स्वभाव है कि वो पूरी तैयारी करके जा रही है अपने सस्टेनेंस की। एक तरफ अनाज है उसके पास और एक तरफ अग्नि है, ताकि वो व्यवस्था कर सके अपने भोजन की। तो उसी तरह का इस लग्न और राशि के जातकों का स्वभाव होता है। ये कहीं पर भी अनप्रिपेयर्ड नहीं जाते। ये कहीं पर भी अगर यात्रा पे जाते हैं तो बहुत तैयारियों के साथ जाते हैं। कुछ भी करते हैं तो बहुत तैयारियों के साथ, यानी सारा साजो सामान इनके पास रहता है, हर चीज़ इनके पास होती है, पूरी तैयारी होती है और एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं।
कन्या राशि के और कन्या लग्न के जो पुरुष जातक भी होते हैं उनमें कुछ स्त्रियोचित जो गुण हैं, जैसे केयरिंग होना, जैसे भावुक होना, इस तरह के गुण उनमें भी पाए जाते हैं। और स्वभाव से ये मृदु स्वभाव के और कोमल हृदय के लोग होते हैं, मदद करते हैं लोगों को, कष्ट में लोगों को देख के मदद करना इनका स्वभाव होता है। तो कुल मिला के कन्या लग्न कन्या राशि के जातक बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसा मेरी बातों से आप समझ ही गए होंगे, और आप उनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। यू विल एंजॉय देयर कंपनी। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों की। बुध इनका प्रमुख ग्रह है, और मज़े की बात ये देखिए आपकी, बुध और शुक्र जो अक्सर साथ साथ चलते हैं, जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो जानते होंगे कि बुध और शुक्र पास पास की कक्षा में रहते हैं और अक्सर साथ साथ में भी चलते हैं। तो बुध और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो इस लग्न राशि के जातकों को कितना अच्छा होता है, क्योंकि लग्न और दूसरे भाव यानी धन के भाव और लग्न भाव का स्वामी हो जाता है शुक्र और बुध। वहीं नवम भाव और दशम भाव यानी प्रबल राजयोग कारक ग्रह कॉम्बिनेशन हो जाता है ये बुध और शुक्र का। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बुध और शुक्र का, ये जब जब बनता है इनको जीवन में सफलताएं देता हुआ चलता है। तो ये कॉम्बिनेशन इनको भगवान की ब्लेसिंग है कन्या लग्न वालों को। कुछ कुछ लग्नें जो हैं वो भगवान से ब्लेस्ड हैं, उसमें से एक कन्या लग्न भी है। तो आप खुश हो जाइए यदि आप कन्या लग्न के हैं। और अब आइए जिसका आपको इंतज़ार है उस बात पर आते हैं। रत्न पहले बता देता हूँ, कन्या लग्न के जातकों के लिए विशेष रूप से ही कहूँगा, पन्ना उनके लिए एक बहुत अच्छा रत्न होता है। इसके अलावा शुक्र का रत्न भी वो ज्योतिषीय सलाह से पहन सकते हैं, यानी डायमंड भी पहन सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए जिसका आपको इंतज़ार था वो शुरू करते हैं और वर्ष 2023 में झांकने का प्रयास करते हैं कि ये आपके लिए अपने में क्या समेटे हुए है। तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में दोस्तों 6वें भाव में शनिदेव, रोग के स्थान में शनिदेव आ रहे हैं आपके, और शनिदेव जब रोग स्थान में बैठते हैं तो छोटी मोटी बीमारियों से व्यक्ति को थोड़ी परेशानी पैदा होती है, जैसे कभी सर्दी हो जाना, कभी पेट खराब हो जाना। तो इस तरह की बातें आपके साथ ये इस वर्ष करा सकते हैं। स्वास्थ्य के विषय में कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक बात तो नहीं, लेकिन चूंकि राहु आपके अष्टम स्थान में बैठेंगे और शनि आपके 6वें स्थान में बैठेंगे, तो पाप मध्यत्व में आपका लग्न और आपका सप्तम भाव आएगा। ये अच्छा परिणाम नहीं देता है। कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर कोई गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हैं तो अपना लगातार मेडिकल चेकअप कराते रहिए, क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो संतुलित भोजन कीजिए, संतुलित जीवन शैली रखिए यदि आप किसी रोग विशेष से पीड़ित हैं तो ये वर्ष स्वास्थ्य के मामले में मैं आपको 60% ही देना चाहूँगा। इसके पश्चात जो दूसरा बिंदु है वो है धन का, और धन के मामले में जहाँ केतु अभी धन स्थान में बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि भी अप्रैल की 30 तारीख से आपके दूसरे स्थान पे आ जाएगी, तो वहाँ से धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा अच्छी मात्रा में, और 30 अप्रैल के बाद धन की आप कमी महसूस नहीं करेंगे। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति आपको होगी जो कि आप चाहते हैं। तो धन के मामले में मैं आपको इस वर्ष कम से कम 75% देना चाहूँगा। इसके पश्चात जो अगला बिंदु है नौकरी और व्यवसाय का। नौकरी के मामले में दोस्तों ये जो वर्ष है ये सकारात्मक परिणाम तो दे रहा है, लेकिन इसमें मैं यही कहूँगा कि चूँकि बृहस्पति देव आपके अष्टम स्थान में 30 अप्रैल के बाद संचरण करेंगे, तो पिछले वर्ष से जो आप गुरु का लाभ उठा रहे थे, आपके हंस नामक पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में बना हुआ था, वो 30 अप्रैल तक ही रहेगा। तो 30 अप्रैल तक आपके लिए शुभ समय है, बढ़िया समय है। 30 अप्रैल के बाद आपको लाइफ में थोड़े चैलेंजेस मिलेंगे, नौकरी के मामले में चैलेंजेस मिलेंगे।
तो उन चैलेंजेस का आपको सामना करना है। और विशेष रूप से जो व्यवसायी हैं उनको अपने व्यवसाय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो कन्या लग्न या कन्या राशि के लोग हैं तो उनको शनि और राहु के पाप मध्यत्व की वजह से बिजनेस में टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और अक्टूबर 30 के बाद ये परिस्थितियां कुछ और भी ऐसी बन सकती हैं कि व्यापार आपको अपना बदलना पड़े, ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। तो कमोबेश नौकरी और व्यवसाय के लिए मैं यही कहूँगा कि 30 अक्टूबर तक का समय तो फिर भी ठीक है। 30 अक्टूबर के बाद आपको कुछ विशेष चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसके पहले शनि देव 17 जून से नवंबर तक वक्री जब होंगे, वो भी आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां, कुछ चैलेंजेस लेके आएगा। तो मूलतः नौकरी और व्यवसाय के मामले में ये वर्ष चैलेंजिंग है और आपको अधिक से अधिक 55% ही मैं देना चाहूँगा इस वर्ष नौकरी के मामले में, व्यवसाय के मामले में। 55% का मतलब यह है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं मिलेंगी अप्रैल के बाद, अप्रैल तक मिलेंगी अप्रैल के बाद, और उसके बाद आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा कुछ भी अचीव करने के लिए। इसके बाद प्रेम संबंध एक महत्वपूर्ण विषय कन्या लग्न कन्या राशि के लिए होता है, क्योंकि बुध की शुक्र से विशेष एफिनिटी होती है। और इसलिए प्रेम संबंधों के मामले में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वर्ष कुछ अड़चनों का वर्ष है, कुछ रुकावटों का वर्ष है आपके लिए। प्रेम संबंधों में रुकावटें आएंगी इस वर्ष। इस वर्ष आपको जीवन साथी जो भी हैं, आपके प्रेम के जो साथी हैं, उनसे कुछ मतांतर हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। तो विशेषकर 17 जनवरी के बाद, और उसमें भी और विशेष करके 30 अप्रैल के बाद आपका प्रेम जीवन जो है वो काफ़ी संकट में मुझे नज़र आता है। और इसको मैं अधिक से अधिक 40% ही देना चाहूँगा वर्ष 2023 के लिए। अगला जो बिंदु है वो है शिक्षा का बिंदु। शिक्षा के मामले में भी कमोबेश अप्रैल तक का समय अच्छा है आपके लिए। अच्छी सफलता शिक्षा के विषय में दिला सकता है आपको। अप्रैल के बाद बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे अगर 90% की तो मिलेगा 80%, मेहनत करेंगे 60% की तो मिलेगा 45%। तो इस तरह का आपके लिए स्थिति रहेगी। तो मेहनत अधिक करेंगे आप तो ज़्यादा आपको थोड़ा बेहतर स्थिति रहेगी, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना शिक्षा के मामले में करना पड़ सकता है और अधिक से अधिक 60% की सफलता आपको मिल सकती है। इसके पश्चात संतान के विषय में ये जो वर्ष है ये अप्रैल तक आपके लिए अच्छा है। अप्रैल के बाद आपको संतानोत्पत्ति में कुछ बाधाजनक योग हो सकते हैं, और जनवरी के बाद अगर कोई डिलीवरी है तो अप्रैल तक आप प्लान कर लीजिए, और अदरवाइज़ फिर अप्रैल के बाद बड़ी दिक्कतें होंगी, रुकावटें होंगी, परेशानियां होंगी। तो ये जो वर्ष है संतान प्राप्ति के लिए उतना अच्छा नहीं है, और अप्रैल तक का समय फिर भी मैं कहूँगा संतोषप्रद है। अप्रैल के बाद विशेष चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा। जिनकी संतानें हैं उनके भाग्य के विषय में भी अच्छा समय नहीं है। 17 जनवरी के बाद शनिदेव जब 6वें भाव में चले जाएंगे, चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे। 17 जून से लेके नवंबर के प्रारंभ तक संतान को विशेष रूप से सावधानी की ज़रूरत है। उस समय पे संतान के साथ कुछ नेगेटिव हो सकता है, संतान के साथ कुछ खराब हो सकता है। तो 17 जून से नवंबर के प्रारंभ तक सावधानी रखें। बहुत से लोग मकान, गाड़ी खरीदने की प्लानिंग करना चाहते हैं, और कन्या राशि वाले हो सकता है कर भी रहे हों, कन्या लग्न वाले कर भी रहे हों।
तो मकान और गाड़ी के विषय में अप्रैल तक का समय तो बहुत अच्छा है, अप्रैल के बाद भी समय अच्छा है। तो ये वर्ष मकान गाड़ी वगैरह लेने के लिए अच्छा है और आप कभी भी इसको प्लान कर सकते हैं। कोशिश करिए कि अक्टूबर अंत के पहले आप मकान या गाड़ी ले लें, वो समय आपके लिए अच्छा है। ये वर्ष मकान गाड़ी लेने के लिए 75 से 80% तक की रेटिंग प्रदान करता है। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख बातें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि वैवाहिक जीवन के बारे में, क्योंकि राहु जो हैं वो आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, शनि आपके छठवें स्थान में बैठे हुए हैं, पाप मध्यत्व में आपका सप्तम स्थान है। अभी तो गुरु अप्रैल के अंत तक उसको संभाले रखेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद वैवाहिक जीवन में दरार पड़ सकती है आपके। तो उस समय बहुत सावधानी रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो सकता है। तो हर तरह की जो परेशानी एक वैवाहिक जीवन में आती है वो आ सकती है, इसलिए वैवाहिक जीवन के विषय में विशेष सावधानी रखने का ये वर्ष है और सचेत मैं आपको करना चाहूँगा इस बारे में। तो दोस्तों ये था वर्ष 2023 का भविष्य फल कन्या लग्न कन्या राशि के लिए। और निश्चित रूप से ये वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कुछ मामलों में अच्छा है, जैसे कि गाड़ी वगैरह आप मकान वगैरह लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में चैलेंजेस इस साल बढ़ने वाले हैं। तो मेरा ये सोचना है कि आप मेहनती लोग हैं, आप हिम्मती लोग हैं और सबसे बड़ी बात आप बुद्धिमान हैं। तो अपने बुद्धि बल का, चातुर्य का फ़ायदा लेते हुए इस वर्ष को आप अच्छे से निकालेंगे और इस वर्ष आपको सचेत रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो दिस इज़ एन ईयर फॉर अलर्टनेस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।